नमस्कार, मैं दिव्या श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं प्रेसमेंट टाइम्स। लगातार हम आपको दिल्ली से खबर लेते हुए दिखा रहे हैं। पहले हमने आपको टिकरी बॉर्डर दिखाया, उसके बाद हम अंबाला आए, अंबाला में हमें रोक लिया गया, उसके बाद हम वापस दिल्ली गए और दिल्ली से फिर ये क्या नाम है इसका, राजपुरा। राजपुरा आए, राजपुरा से हम आ चुके हैं शंभू बॉर्डर। लगातार हम आपको खबर दिखा रहे हैं। ये है पंजाब और हरियाणा के बीच का बॉर्डर, जिसकी मैं बात कर रही हूँ, शंभू बॉर्डर की। यहाँ पर किसानों को रोक दिया गया है। 13 फरवरी की बात थी, जिस दिन नारा लगाया गया था चलो दिल्ली का। जब किसान दिल्ली की ओर बढ़ते हैं, हरियाणा के बॉर्डर तक पहुंचते हैं, तब तक बॉर्डर बना चुके होते हैं और पूरा का पूरा बॉर्डर जो है वो सील कर दिया जाता है। और शाम के समय से अचानक से गोलियां चलनी शुरू हो जाती है। एक्सपायरी गैस के, आंसू गैस के जो गोले छोड़े जाते हैं। अभी हम यहाँ पे 16 फरवरी हो गई है, 4 दिन हो गए हैं, आज चौथा दिन है। कल से समझौता होने की बात हो रही है सरकार के साथ। आपको बताते चले कि लगातार हम खबर आपको दिखा रहे हैं। प्रेसमेंट टाइम्स को पहले तो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करिएगा, वीडियो को लाइक अवश्य करिएगा, क्योंकि हम यहाँ पर शंभू बॉर्डर पर सिर्फ आपको दिखाने के लिए पूरी की पूरी खबर दिखा रहे हैं। अच्छा, बताते चले कि हमारे साथ यहाँ पे कुछ किसान मौजूद है जो कि प्रदर्शन कर रहे हैं। 16 फरवरी आज का दिन हो गया, समझौता नहीं कर रही है। आज आपसे सवाल पूछेंगे। पहले तो आज 16 फरवरी हो गई है, पहले किसान आप लोगों की जो मांग थी वो मान ली गई थी। ऐसी कौन सी मांग आपने मांग ली है? देश मांग लिया है या क्या मांग लिया है सरकार से, जो इतना सरकार आप लोगों के लिए व्यवस्था कर रही है कि पूरी की पूरी सेना यहाँ पे लगा दी है? कुछ नहीं मांगा, हम तो इंडिया के नागरिक हैं, आपका हक मांगते हैं। इन्होंने सानू 13 महीने 22 मतलब 22 से उत्थे असीं धरना लगाया सी दिल्ली। इन्हें मन्निया सी भी असीं तुहानू मतलब लिख के नहीं दिता सी भी लिखती रूप बाद दे विच ये मतलब इन्हें मन्निया नहीं सानू। फिर सानू दोबारा आ धरना सानू दोबारा लाउणा पिया। इस चीज़ वास्ते सानू MSP नहीं, इन्हें मतलब गारंटी जिहड़ी सी इन्हें नहीं दित्ती ते असीं वो आपदियां मंगां मनाउण वास्ते इत्थे इस शंभू बार्डर ते डटे हुए हैं। पता नहीं क्या इसको डर है मोदी को। असीं तो फिर भी नागरिक हैं भारत के, इसको पता नहीं क्या डर है। अच्छा, आप अन्नदाता हैं, जिस तरीके से किसान हैं, आप इस देश के किसान हैं। एक तरह से इसको इंडिया पाकिस्तान का बॉर्डर भी नहीं कह सकते, चाइना इंडिया का भी बॉर्डर नहीं कह सकते। माहौल ऐसा बना दिया है, ये तो सिर्फ 2 राज्यों का मेल है और उस बॉर्डर को इन्होंने एकदम पाकिस्तान और इंडिया का बॉर्डर बना दिया है। असीं तो बॉर्डर के रहने वाले हैं, पाकिस्तान के साथ हमारा गांव है, फिरोजपुर जिला से आए हैं। वो तो हमारे भाई हैं, फिर इसने ही बॉर्डर बना रखा है शंभू बॉर्डर में। आपके स्टेट में ही बना दिया, हमको अलग कर दिया। हम पाकिस्तान के साथ रहने वाले हैं, सानू उसका डर तो नहीं है, इसका डर ज़्यादा है। पता नहीं क्या बात है इस। आपसे पूछेंगे कि सर लगातार इस तरीके से हो रहा है। आंसू गैस के गोले बिना बताए छोड़े जा रहे हैं। गोली की बात करूं तो प्लास्टिक की गोलियां छोड़ी जा रही हैं। 13 फरवरी को भी काफी जो किसान है वो घायल हो गए थे। 14 फरवरी को भी ऐसा ही हुआ और कल की बात करी जाए तो कल भी यही हुआ। और आज सुबह मैंने सुना कि 2 से 3 गोलियां छोड़ी गई हैं और आंसू गैस के गोले भी छोड़े गए। जी बिल्कुल, ये मानवाधिकार का उल्लंघन है। एक जो सरकार का फैसला होता है भी हर नागरिक की सुरक्षा करनी है, ये उल्ट चल रहे हैं। ये आंसू गोले दाग रहे हैं जो एक्सपायरी हैं और प्लास्टिक की गोलियां भी दाग रहे हैं जो संविधान के मुताबिक नहीं है, जो भारत के संविधान के मुताबिक आंदोलन करेंगे पर ऐसा नहीं कर सकते, ना पानी के पिछाड़े भी नहीं कर सकते। लेकिन इसने जो किलें गाड़ी हैं, जो ऐसा किया है। और 2 भाई हैं पंजाब और हरियाणा, दोनों भाइयों के बीच में दरार डाल रहे हैं ये बॉर्डर बनाकर। हम नहीं चाहते कि ये बॉर्डर बने, ऐसे ही जो रास्ता चलता रहे। हमारी मांग थी केंद्र सरकार से, ना कि एक राज्य सरकार से। ये राज्य सरकार गलत कर रही है। हरियाणा राज्य की बात करी जाए तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, लेकिन पंजाब की बात करी जाए तो आम आदमी पार्टी की सरकार है। तो कितना समर्थन मिल रहा है आपको आम आदमी पार्टी से? नहीं, सरकारें कोई नहीं समर्थन करती, क्योंकि वो जो हमारी सरकार है वो भी नहीं कर रही और जो उनकी सरकार है अब बीजेपी कर रहे हैं, क्योंकि बीजेपी सेंट्रल सरकार, इसलिए वो हमायत कर रहा है, इसलिए वो गलत काम कर रहा है जो कर रहा है। हमसे ये पूछ रहे हो भी क्या आम आदमी सरकार हमसे क्या कर रही है? कोई हेल्प नहीं, कोई कुछ नहीं। जो हम काम कर रहे हैं ना, यहाँ आंदोलन, वो अपने पैसे से कर रहे हैं। हम हमारे गांव से इकट्ठा किया जो चंदा है उससे ये काम कर रहे हैं, उससे तेल फूका, ये सब उसी से तामझाम शुरू किया है। आपसे पूछेंगे कि सर 13 फरवरी से शुरू हुआ ये आंदोलन, समझौता हो रहा है, समझौता होने की बात हो रही थी। कल भी रात में शाम को मीटिंग हुई, लेकिन लेट हुई, वो भी 8 बजे शुरू हुई, लेकिन फिर से रविवार तक का समय दे दिया गया। अब मुझे लग रहा है ये जो प्रदर्शन है वो 7-8 दिन और बढ़ जाएगा, क्योंकि जल्दी फैसला आ नहीं रहा है। तो क्या कहेंगे? मैम, सरकार की नीति नहीं है। अगर उन्होंने ये शर्तें माननी होती तो पहले भी मान जाते।
जो हमने दिल्ली में इतना बड़ा आंदोलन किया है, तो वहाँ पर भी माने उन्होंने, पर लागू नहीं की। लिखती तौर पर हमें लिख कर दे देते तो हम पागल थोड़ी ना इधर बैठे हुए हैं। हम हमारा सारा काम छोड़ कर आए हैं, सब कुछ ये सारे जिम्मेदार आए हैं, कुछ ना कुछ छोड़कर यहाँ पर बैठे हुए हैं। तो ये इनकी नीति नहीं है, इनका दिल नहीं कर रहा कि वो कानून लागू करने के लिए। वैसे अटाल रहे हैं, मीटिंग बढ़ा रहे हैं। जैसे अभी उन्होंने बोला एतवार को मीटिंग है, एतवार को बोल देंगे कि नहीं अगले हफ्ते मीटिंग करेंगे। तो आप लोग कब तक इंतजार करेंगे? एक समय होता है इंतजार करने का, कब तक इंतजार करेंगे? क्योंकि यहाँ पर आप लोग इतना तो नहीं होगा कि महीने भर यहीं पे बैठे रहेंगे। मैम हमारे जो मेन आगू हैं, जब तक वो बोलेंगे हम तो बैठे हैं, हम वापस थोड़ी ना जा सकते। अपने हक मांग के लिए बैठे हैं। अगर हमारी ज़मीनें चले जाएंगी, सब कुछ चले जाएगा, हम क्या करेंगे? कैसे बच्चों को कैसे खिलाएंगे, क्या करेंगे, है ना? हम तो हमारा हक मांग रहे हैं कि हमें पूरा रेट, फसल का पूरा रेट चाहिए। समस्याएं क्या है? जैसे आपने जिस मांग के लिए हाँ लेकर है, वो समस्याएं क्या है? समस्या ये है, आप जैसे यूपी को देखो और बिहार को देखो, वहाँ एमएसपी नहीं मिलता। 10-12 एकड़ खेत जोतने वाला भी बिहार का आदमी पंजाब में आकर जीरी लगा रहा है। आप एक बिस्कुट का पैकेट 5 रुपए का न्यूनतम उसका समर्थन मूल्य, उससे नीचे आप नहीं देगा कोई भी दुकानदार। हम फसल उगा रहे हैं, उससे ये चीज़ें पैदा होती हैं। उनका एक न्यूनतम जो मूल्य है तय करती सरकार, उस पर गारंटी कानून चाहिए। इससे नीचे जो खरीदेगा उस पर ये सजा होगी। देखिए व्यापार वर्ग क्या कर रहा है, बिहार से जो धान लाता है 2200 रुपये धान का रेट है क्विंटल, पर वहाँ से 1200 रुपये खरीदा जा रहा है। क्या वो धोखा नहीं किसान से? एक संविधान है, हर एक देश में हर एक चीज़ पर कानून है, हमारी फसलों पर क्यों नहीं बना रहा? हम तो ये कह रहे हैं कि इस देश में कानून बनना चाहिए, हम कोई कानून हटवा थोड़ी रहे हैं। तो मेरे को एक बात, क्योंकि अब यहाँ पर खुलकर बात हो रही है तो खुलकर ही बात करते हैं। जो यूपी का किसान है, कहीं ना कहीं वो आप लोगों का समर्थन क्यों नहीं कर रहा है? यूपी के किसानों की बात करें, ऐसी कौन सी मांगे? एमएसपी की बात करी जाए तो आप एमएसपी को लेकर हमें समझाएं। एमएसपी जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है ना, वो एक किसान की तय करेगा निश्चित भी, हाँ जो मैं फसल बो रहा हूँ इतने क्विंटल निकलेगी और इतने की होगी। जब मान लो 20 क्विंटल है गेहूं निकल रहा है, हमें उसका एमएसपी यहाँ मिलता है केवल एक फसल का। हाँ उसका हमें पता है 40 से 50 हज़ार के बीच जाएगा। और जो सरसों बोएंगे, नरमा बोएंगे, कुछ भी बोएंगे, वो हमारा 50 क्विंटल भी निकल जाए, हमें ये नहीं उम्मीद ये 50 का को 10 का भी हो सकता है। इसमें हमारी लागत उसमें 30 से 35 हज़ार हो जाती है, और जब हम बेच कर आते हैं उसमें हमें 10,000 15,000 मिलता है। तो हमें जो 20,000 का और कर्ज उस पर बढ़ जाता है, ब्याज और दवाइयाँ और कुछ और जो हम देना लेना पड़ता है, वो खुद से देना पड़ता है जेब से, हमें मिलता नहीं वो। हम जो C2 की रिपोर्ट है, जो स्वामीनाथन की रिपोर्ट है, उसमें जो 50% है, उसने क्या भी जो हमें मुआवजा चाहिए ऊपर, मतलब जो हमने पैदा किया है उस पर जो खर्चा है उसे 50% ज़्यादा मुनाफा चाहिए, वो हक है। आप भी जो काम करते हैं उसमें मुनाफा लेते हैं। तो एमएसपी को लेकर सरकार से आपकी क्या मांग है? सरकार से यही है कि भारत के कोने कोने से जहाँ कहीं भी रहता, कहीं भी बिरादरी, कहीं भी जाति, सभी के लिए एमएसपी मांग रहे हैं, कहीं एक राज्य के लिए नहीं। मतलब आप सभी जहाँ मतलब भारत के जितने भी राज्य वहाँ पे एमएसपी मान्य करना चाहते हैं? हाँ, सारे भारत के लिए। इसलिए कह रहे हैं जो सरकारें होती हैं, एमएसपी अगर लगाएंगे, मान्य होगा, तो क्या सरकार को नुकसान होगा इससे? कुछ नहीं, सरकार को नुकसान नहीं होगा, पार्टियों को नुकसान होगा। पार्टियों का नुकसान होगा। हाँ पार्टियों को होगा, क्योंकि व्यापारी वर्ग को हो सकता है। तो खुलकर बात हो रही है एमएसपी को लेकर, बड़ी बात कही है कि पार्टियों का नुकसान हो सकता है, सरकार का नुकसान नहीं हो सकता। अच्छा, आप लोगों को इससे फायदा हो? हाँ फायदा ये हो सकता है, जो हमारे भारत के किसान हैं 70% किसान हैं, वो अच्छे से खाना खा सकेंगे और उनका घर अच्छे से चल सकेगा। मतलब जो एक गरीब वर्ग है किसान का, वो भी ठीक हो जाएगा, एक अच्छे स्तर पर आ जाएगा। हाँ 87% जो किसान मिडिल क्लास का, जिनकी जमीन 4 एकड़ के नीचे है, वो किसान खुशहाल हो जाएगा। अच्छा, तो ये बात थी। देखिए एमएसपी जिसको नहीं समझ में आ रही है वो ये खबर जरूर देखे, उनको पूरी तरीके से समझ में आ जाएगी। अच्छा, ये प्रश्न मैं आपसे पूछना चाहूंगी, कितनी उम्र है आपकी? उम्र है मेरी 70 साल। 70 साल, और आप यहाँ पर आए हुए हैं। हाँ, अभी ये बताइए, चलो दिल्ली का जो आपने लोगों ने नारा दिया है, अगर सरकार समझौता नहीं करती है तो जाएंगे आप? ना जाएंगे। दिल्ली जाएंगे? अच्छा, दिल्ली जाने का जो नारा है वो अटल है? हाँ जी, अटल है, अटल है। अगर सरकार मान लेती है उसके बाद?
ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਮੰਨ ਗਈ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ क्या सादा कोई अनख का सवाल थोड़ा कि जरूरी दिल्ली जाएंगे। सरकार हम अपना हक लेने आए हैं, हक दे दे तो हम घर पे जाएंगे। हम इतना काम छोड़ के आए हैं, इतना सारा कारोबार छोड़ के आए हैं, हम शौक से थोड़ा इतने बैठे हैं। अपना हक लेने, हक लेके जाएंगे, हमको 6 महीने लगे। तमाम खबर हम आपको लगातार दिखा रहे, बॉर्डर से हम लाइव दिखा रहे थे आपको। अभी शाम हो चुकी है, थोड़ी देर में रात हो जाएगी। हम लगातार खबर आपको पल पल के अपडेट्स दे रहे हैं। तमाम खबर जानकारी के साथ बने रहने के लिए बने रहे प्रेसमेंट टाइम्स के साथ। मैं दिव्या श्रीवास्तव, धन्यवाद।